So today I'm here to discuss about what's my opinion about Yamaha MT-15 being a owner. So what's my opinion about Yamaha? It's worth buying or not? So recently I bought this bike Yamaha MT-15. It's cost me around 1,72,000. It varies upon city to city. So क्या ये बाइक वर्थ बाइंग है और नॉट? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. सो टुडे वी टॉक अबाउट यामाहा MT-15. क्या ये बर्थ बाइंग या नॉट? बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव लगती है, बहुत लोगों को ये एक बीस्ट, एक मॉन्स्टर जैसा लगती है. तो इसकी कॉस्ट इतनी क्यों है? और 1,72,000 1,75,000 के अराउंड ये पड़ती है. डिपेंड करता है सिटीज़ के कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो. तो इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी है 1,72,000 पड़ी है. और ये जो रंग है ये बहुत ही लिमिटेड और अपने आप में बहुत ही, अगर मैं इसके बैक लुक की बात करता हूँ, बैक लुक भी बहुत ही खूबसूरत है. और ये जो टेल सेक्शन है इसका बहुत ही सुंदर लगता है इस बाइक पे. अगर मैं टायर हगर की बात करता हूँ तो इसका टायर हगर भी काफ़ी अच्छा है. ये जो इसमें पोर्शन है ये आपका मेटल है और बाकी सब फाइबर है. अगर टेल टाइडी की बात करता हूँ तो इसकी बहुत ही खूबसूरत टेल टाइडी है, काफ़ी यूज़फुल है. अगर रेन के टाइम में आप देखो तो काफ़ी आपको प्रोटेक्ट करती है ये. अब इसकी वर्थ बाइंग वाली बात पे आते हैं. तो वर्थ बाइंग क्या है? मोस्ट पावरफुल इंजन दे रहे हैं ये इस सेगमेंट का. अगर मैं 155 सीसी या 160 की कैटेगरी में आपसे बात करता हूँ तो ये 18.5 bhp की पावर देता है और 14 अराउंड की टॉर्क देता है. और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात अभी हम कर भी रहे हैं तो ये जो अब KTM 200 आ रही है BS6 में, उससे ज़्यादा इसमें पावर है. अगर इसकी ओवरऑल आप ड्रैग रेंज देखते हो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब इसकी स्पीड है. और अगर मैं बात करूं इसके ओवरऑल चीज़ों की तो काफ़ी खूबसूरत दी गई है इसमें. बस खूबसूरती है इस बाइक में. पावर तो है ही, एक बीस्ट एक मॉन्स्टर है, उसके साथ इसमें खूबसूरती भी कूट के दी गई है. अगर मैं इस बाइक के इंजन की बात करता हूं तो इसमें 18.5 पावर दी गई है और टॉर्क अराउंड 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है. पहले से थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है और पहले आई थिंक 19 अबव की पावर थी और 14 अबव का टॉर्क था. बट अब कुछ BS6 के नॉर्म्स में कुछ डिक्रीजमेंट हुए हैं, बट उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मैं डे टू डे बात करूँ इस बाइक की, डे टू डे आप चलाएंगे इस बाइक को तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये इस बाइक में पावर थोड़ी डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि इसका जो वेट है, इसका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा है. बॉडी टू वेट रेशो की जब हम बात करते हैं तो बॉडी टू वेट रेशो इसका बहुत अच्छा है. 1.38 kgs के अराउंड ये बाइक है. बहुत ही लाइट और निम्बल बाइक है और इसमें पावर जिस हिसाब से दी गई है वो सफिशेंट है. डे टू डे लाइफ से लेकर आप ड्रैग रेस करते हो या स्टंट करते हो, कुछ भी पावरफुल चीज़ आप परफॉर्म करते हो इस बाइक से, ये बिल्कुल भी मना नहीं करेगी. अगर मैं इनके टायर की बात करता हूँ तो कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करा गया है. इसमें MRF के नायलॉन टायर दिए गए हैं जो लो प्रोफाइल टायर हैं. जो एक रेडियल टायर जिनको बोला जाता है वो दिए गए हैं आगे की साइड भी, और आई थिंक पीछे की साइड भी सेम टायर दिया गया है MRF का. तो ये टायर्स बहुत ही बढ़िया, इनकी बहुत ही बढ़िया ग्रिप है. और हमेशा से आपको पता होगा, अगर आप जानते होंगे, ये ट्यूबलेस टायर हैं. और दूसरी बात ये है कि ये जो लो प्रोफाइल टायर होते हैं, जो नायलॉन टायर जो लो प्रोफाइल वाले होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रिप बनाते हैं एक रोड पे प्रेजेंस जो होता है ना टायर का, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बना रहता है इससे. और अगर मैं पीछे के डिस्क ब्रेक की बात करता हूँ तो जो पीछे का डिस्क ब्रेक है वो काफ़ी छोटा है. इतना छोटा नहीं है, मतलब जनरली बाइक्स में यही आता है. आई थिंक 220 mm का साइज़ रहेगा इसका. और मैं अगर जनरली आगे वाले यामाहा ने जो प्रोवाइड करे हैं ब्रेक्स के जो पैड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं. अगर इस प्लेट की बात करूँ, इस डिस्क ब्रेक की बात करता हूँ, मैं डिस्क प्लेट की बात करता हूँ तो अराउंड 282 mm का साइज़ है और बहुत ही बढ़िया स्मूथ ब्रेकिंग है इसकी. अगर ब्रेक बाइट की बात करता हूँ तो ब्रेक बाइट मैं इस बाइक के अकॉर्डिंग बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्रोग्रेसिव है. बहुत ही ज़्यादा जो आप ट्रैफिक में या फिर आप इंस्टेंट ब्रेकिंग करते हो काफ़ी अच्छी हो जाती है. और जो ब्रेक का ये आपका कैलिबर यूज़ हुआ है ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का कैलिबर है. आपने देखी होगा ये कैलिबर बहुत सारी अच्छी बाइक्स में. और अगर मैं पीछे के कैलिबर की बात करता हूँ, बाइक थोड़ी गंदी हो रही है क्या कर सकते हैं.
तो निसिन के कैलिपर्स दिए गए हैं पीछे की साइड, और ये भी काफ़ी अच्छा बाइट करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा तेज़ बाइट नहीं करते हैं, ये एक स्मूथ बाइट देते हैं आपको। और पीछे की साइड अगर मैं बताता हूँ तो यामाहा ने थोड़ी कटौती करी है इस बाइक में, इसमें पीछे की साइड ABS नहीं दिया है। और अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो आगे यहाँ पर ABS की बैजिंग दी गई है, ऑलरेडी आप देखेंगे ABS की बैजिंग है। और ABS जो है वो ज़्यादा इंक्लूड नहीं करता है, ज़्यादा लगता नहीं है जब तक आपको ज़रूरत ना हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब जो है हम इसके एग्जॉस्ट नोट को सुनते हैं, कैसा है इसका एग्जॉस्ट नोट और कैसी आवाज़ करता है ये। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी लाउड है, काफ़ी रिफाइंड सी आवाज़ आती है। और अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करता हूँ तो इसके मतलब देख रहे हो आप, अगर ये 8000 RPM के पास भी जा रही है तो बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं हो रही हैं, इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करती है। और अगर इंजन नॉइज़ की बात करता हूँ तो इतनी रिफाइंड इंजन नॉइज़ है। मैंने 1000 किलोमीटर चलाया है, एक सर्विस कराई है इसकी, और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नोट जैसे आपने बहुत सारी बाइक्स में देखा होगा, बहुत वाइब्रेशंस होती हैं। इंजन ऑन है अभी, और फिर से मैं अगर इसको रेड लाइन की तरफ लेके जाता हूँ तो फिर भी आवाज़ नहीं कर रही है ये। मतलब देखा आपने, बिल्कुल थ्रोटल देने के बाद भी मतलब कहीं से कहीं तक वाइब्रेशंस नहीं है। और जो इसका इंजन है इतनी स्मूथ आवाज़ करता है। अगर मैं इसके एग्जॉस्ट नोट की बात करता हूँ तो जब आप ड्रैग करते हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा साइलेंसर या फिर जिसको बोलते हैं ना एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट, उसको लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इरिटेशन भी होने लगती है उससे। इसका जो ये है साइलेंसर जिसको बोलते हैं, या एग्जॉस्ट मुफलर एग्जॉस्ट नोट जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अब हम इसके माइलेज की बात करते हैं। और अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो माइलेज को हम कैसे भूल सकते हैं। तो इस बाइक का जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा है। अगर 160 सीसी या 150 सीसी की कैटेगरी में अगर मैं माइलेज की बात करता हूँ तो बहुत ही बढ़िया माइलेज है इस बाइक का। और जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो 40 अबव, 40 प्लस, 45 प्लस का मैंने जो माइलेज है वो गेन करा है इस बाइक से। जो अगर मैं इसको ऑफिस जाते हुए बाइक चलाता हूँ तो 60 to 70 चलाता हूँ। मेरी फर्स्ट सर्विस के बाद भी मैंने इसको ज़्यादा तेज़ चलाया नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ मैक्स स्पीड की तो आज तक मैंने 23 को ख़रीदी थी मैंने ये बाइक, और लास्ट मंथ जो था 23 को ख़रीदी थी ये बाइक, और उसके बाद से मैंने 100 से ऊपर इसको चला के नहीं देखा है। तो जो एवरेज मुझे मिलता है 70 to 80 में भी मुझे 40 प्लस ही एवरेज मिलता है। तो बीइंग अ इंडियन कंज्यूमर जो माइलेज है वो बहुत मैटर करता है। तो बहुत ही अच्छा बोलता हूँ, इस सेगमेंट का सबसे बढ़िया एक जो परफॉर्मेंस प्लस माइलेज का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बढ़िया है इस बाइक का। और इस बाइक में यामाहा ने बहुत सारी जगह कंप्रोमाइज़ करा है। जैसे कि आपने R15 देखी होगी, R15 में जो है वो एल्युमिनियम स्विंग आर्म मिलता है। ये जो स्विंग आर्म है इसका, ये जो है ये डेल्टा फ्रेम है। पहली बात तो इसका ये जो पूरी बाइक है डेल्टा फ्रेम पे बनी हुई है। जो रेसिंग कैटेगरी के फ्रेम्स होते हैं, जो चेचिस होती है, वो डेल्टा फ्रेम है, बट यहाँ पर एल्युमिनियम स्विंग आर्म नहीं दिया गया है। और मैं अगर इसके फोक्स की बात करता हूँ, ये जो इसके फोक्स हैं, जो इसका ये है, ये जो आपको दिख रहा होगा, तो इसका क्या है, ये जो है ना ये टॉर्क ओरिएंटेड बाइक है, टॉर्क ओरिएंटेड बाइक है। तो इसका जो पीछे का ये है, इसमें जो फोक्स हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं, और ये थोड़ा लार्ज है, R15 से लार्ज मैं बोलूँगा इसको। चेन सेट जो है इसका पीछे का जो सर्कल है वो काफ़ी बड़ा है, और इसमें फोक्स ज़्यादा हैं, तो ये काफ़ी अच्छा टॉर्क अचीव करने में बहुत मदद करता है। और अगर मैं दूसरी साइड पे आता हूँ तो यहाँ पर कटौती यामाहा ने ये करी है कि यहाँ पर यामाहा ने सिंगल चैनल ABS दिया है। आगे की साइड ABS है, पीछे की साइड ABS नहीं है। बट अगर मैं बात करता हूँ ब्रेकिंग कैसी है, तो ओवरऑल ब्रेकिंग में अगर 10 में से बात करता हूँ तो 8 रहेगी। अगर पूरी 10 on 10 हो जाती है इस बाइक के प्राइस के अकॉर्डिंग, अगर इसमें ड्यूल चैनल ABS दिया होता। आई होप कि फ्यूचर में इस बाइक में भी ड्यूल चैनल ABS आने लगेगा। बहुत सारे डाउट रहते हैं, जैसे कि मुझे भी बहुत सारे डाउट थे जब मैं ये बाइक ले रहा था। मेरी तो फेवरेट थी ये, बट थोड़े से डाउट रहते हैं बीइंग अ इंडियन कंज्यूमर की 200 सीसी की बाइक लेनी चाहिए। जैसे RTR आ जाती है इस प्राइस रेट में, 200 RTR 4V मिल जाएगी आपको, और NS मिल जाएगी, या फिर आपको KTM की बाइक मिल जाएगी। KTM की जो बाइक होगी वो 125 सीसी की आपकी आएगी इस प्राइस रेट में। और बट उसमें जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लीनियर है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको उस बाइक में, क्योंकि 125 सीसी है, जितनी पावर वो दे सकते तो उन्होंने दी है। बट इस पावर को जो यामाहा जो दी है उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल है,
क्योंकि ये 200 KTM को भी हरा देती है आज के टाइम में BS6 वेरिएंट में। जो पावर है इसकी मॉन्स्टर वाली पावर है, लुक मॉन्स्टर, पावर मॉन्स्टर, पूरी मॉन्स्टर है ये बाइक बिल्कुल। यामाहा ने वन ऑफ द बेस्ट बाइक बनाई है और लुकिंग तो बस तारीफ़ ही तारीफ़ चलती रहेगी वीडियो में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और क्या ये आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपको बिल्कुल ख़रीदनी चाहिए। अगर आपको बजट है 1,75,000 या 1,72,000 का आपको बजट है तो आपको बिल्कुल ख़रीदनी चाहिए। इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं अगर सच बता रहा हूँ। इसका जो रिफाइनमेंट है, इसकी जो पावर है, इसकी जो परफॉर्मेंस डिलीवरी है, वो और भी जितनी भी बाइक इसकी कैटेगरी में आती है उस सबसे बेस्ट है। इसमें इसका पता ही नहीं चलता, इसका रिफाइनमेंट इतना ज़्यादा स्मूथ है कि बिल्कुल बाइक पता ही नहीं चलती है। पावर परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक भी है ये। और आप अगर सिटी कम्यूट करते हो तो जो हैंडलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इसकी लीनियर हैंडलिंग है। अगर आप ट्रैफिक में यूज़ करते हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसका जो पोस्चर, अगर मैं सीट का पोस्चर की बात करता हूँ तो ये पोस्चर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोस्चर है। क्योंककि जितनी भी ट्रैक ओरिएंटेड बाइक्स होती हैं, जैसे R15 हो गई या और बाइक्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि आपका जो रिस्ट होते हैं, जो आपकी कलाइयाँ होती हैं, वो थक जाती हैं क्योंकि आप लीन होके बैठते हो। बट इसमें क्या है, इसमें एक आप नॉर्मल बाइक की तरह बैठोगे, जो फुट पैक्स रहेंगे वो भी आपकी ज़्यादा रियर साइड नहीं है, मतलब पीछे की साइड नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका जो पोस्चर है वो बहुत अच्छी बात है। और इसकी जो सीट है, सीट हाइट है वो 803 mm की सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट 5'5" है तो भी आप इसे इजीली चला सकते हो। जैसे कि मेरी हाइट जो है वो 5'5" है, तो मैं इसको इजीली चला लेता हूँ। अगर दोनों पैर की बात करता हूँ तो आपके दोनों साइड के जो टोज़ होंगे वो जो लैंड जो नीचे होगा उसको टच करेंगे लैंड को। और अगर आप बात करते हो एक साइड आपका पैर बिल्कुल इजीली आ जाएगा। इसका जो वेट रेशियो है ना वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है या आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं या आपकी हाइट कम है, तब भी आप इसको चला सकते हो एक पैर से। ये इतनी निम्बल बाइक, इतनी लाइट वेट बाइक है, आप एक पैर से इसको पीछे कर सकते हो। तो वेट जो है और जो वेट है इसका वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इजीली चला सकते हो। और बाकी तो आप देख ही रहे हो कि मैं अगर आपको सजेशन दूंगा तो इस बाइक का कोई तोड़ ही नहीं है। जिस प्राइस रेट में ये आती है, जिस परफॉर्मेंस जैसा ये परफॉर्मेंस देती है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बाइक वैल्यू फॉर मनी वर्थ करती है। तो आई थिंक यामाहा फ़ैन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, बट ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ इन्होंने बनाई है वो खूबसूरत बनाई है, जो पावर दी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी दी है। तो इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ है ही नहीं यामाहा का। और यामाहा जैसी जापानीज़ कंपनियाँ बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाती हैं अपने। तो आई होप कि आपको ये ख़रीदनी चाहिए, वर्थ बाइंग ये बाइक। और वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हो। थोड़े से इन्होंने चीज़ों को जैसे ड्यूल चैनल ABS और एल्युमिनियम स्प्रिंग आर्म दे देते तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाती। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बाइक आपको ख़रीदनी चाहिए। आई एम 100% श्योर कि आपको मज़ा आएगा इस बाइक को चलाने के बाद। आप दूसरी कैटेगरी की बाइक जो चलाएंगे, जैसे RTR हो गई या और कितनी भी बाइक होगी, इसका मज़ा ही अलग है। इसकी जो टॉर्क है ना यार, ये जो रोड पे जो टॉर्क देती है ना आपको मज़ा आ जाएगा इसको भगाएंगे तो मैं इस वीडियो को साइन आउट करता हूँ यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बाइक लगी मुझे। और अगर आपका थोड़ा सा बजट कम है और आप यामाहा FZ ख़रीदना चाह रहे हो तो वो भी बाइक अच्छी है, डेली कम्यूटर एज अ ऑफिस बाइक। मगर आप अगर मन बना के बैठे हो कि आपको MT-15 लेनी है और थोड़ा प्राइस का इशू आ रहा है, तो आई थिंक आपको प्राइस रेज़ कर लेना चाहिए कैसे भी करके। क्योंकि आप इसको ले लोगे तो आपको कोई रिग्रेशन होगा ही नहीं। अगर आप यामाहा की FZ V3 लेना चाह रहे हो और थोड़ा सा प्राइस हाई है, आप अगर ले सकते हो तो इसको लो। ये एवरेज भी अच्छा ही देती है और ये परफॉर्मेंस में तो है ही धांसू। तो आई थिंक ओवरऑल इस बाइक को मैं अगर रेटिंग देना चाहूँ तो 10 में से 8 और 8.5 के अकॉर्डिंग इसको रेटिंग मिलेगी। बहुत ही बढ़िया बाइक है। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है इस सेगमेंट कैटेगरी में, इस प्राइस में, इस परफॉर्मेंस में।